हेलो क्लास 8वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 1 परमेय संख्या का अभ्यास 1G। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ना आपको एक बात बताता हूँ मैं, इस अभ्यास में करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाग और गुणा का खेल है। जिनको भाग और गुणा आता है वो प्रश्न आसानी से निपटा लेंगे, और जिनको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है ना, वो अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं पूरी की पूरी गारंटी देता हूं कि बच्चा अगर जीरो लेवल से भी पढ़ रहा है ना, एकदम आसान से, एकदम आराम से सीख जाएगा बच्चा। तो चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी विलंबता का। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से पहले पद में से दूसरे पद से भाग देना है। यानी कि क्या होता है ना कि जो पहला पद है उसमें दूसरे वाले से भाग देने का मतलब ये होता है कि पहला वाला आप सिंपल उतारिएगा, -8/5, और भाग देना है दूसरे से, तो जिससे भाग देना होता है ओकरा सामने लगाते हैं भागा का चिन्ह। ठीक है, पहले पद में दूसरे पद से भाग देना था, तो दूसरे पद से भाग देना था, जिसके पीछे से लगाता है उसके सामने भागा लगाते हैं। तो दूसरे के सामने लगाया से, बोला कि पहला में दूसरा से, यानी कि दूसरा ये वाला पद हो जाएगा, आई पहला पद हो जाएगा, तो दूसरा से भाग देना है इससे, तो इसी के सामने लगेगा भागा का चिन्ह, न कि इसके सामने। तो हमने इस पद के सामने भागा का चिन्ह लगा दिया है। अब इसको हल करेंगे तो -8/5, ये भागा है तो सबको पता है कि भागा कभी भागा में डायरेक्ट हल नहीं होता है, उसको बदलना पड़ता है गुणा में। तो इसको गुणा में बदलेंगे तो -10 हमारा ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। गुणा का नियम यही बोलता है बच्चे कि किसी भी भागा के नियम में कि भागा को आप डायरेक्ट कभी हल नहीं कर सकते हो, उसको बदलना पड़ेगा गुणा में। और जब आप गुणा में बदलोगे ना, तो जिसके सामने भागा का चिन्ह है उसको पलट देना होगा, उसका टंगड़ी ऊपर मुड़ी नीचे, सिंपल, टंगड़ी ऊपर कर दो, मुड़ी नीचे कर दो। तो इसलिए मैंने इसके नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि हर वाले को अंश में कर देंगे और अंश वाले को हर में कर देंगे। क्लियर है? अब देखो इसको करते हैं हल। जो अंग कट रहा है उसको कटाएंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। 5 से 8 तो नहीं कटेगा, लेकिन 10 कट जाएगा। 5 दूना के 10। होता क्या है बच्चे ना कि नीचे से ऊपर वाले में कोई भी कट रहा है तो कटा दो। ये जरूरी नहीं है कि अपने ही वाले को कटाएगा फिर अपने तिरछा वाले को कटाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बस अपने तिरछा जहाँ जा रहा है तिरछा कटाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सीधा भी ऊपर कटा सकता है, तिरछा भी कटा सकता है, हेने भी कटा सकता है। मतलब नीचे वाला ऊपर कहीं रहेगा तो लपेट के कटा देगा, उसको लपेटेगा, चाहे जहाँ भी रहे, ऊपर रहे चाहे हेने रहे चाहे हेने रहे, कहीं रहे तो उसको भाई कटाना ही कटाना है। वो कट रहा है तो कटाएगा। अब 5 से 10 कट के 2 आ गया, अब नीचे बच्चा 1, इधर बच्चा 1, अब कोई कटने वाला नहीं है। बस अब गुणा करेंगे, 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूना के 16, माइनस का माइनस में करेंगे हो जाएगा प्लस 16, और 1 का 1 में करेंगे 1, तो 16/1। किसी भी संख्या के बट्टे में 1 हो तो उसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आप प्लस के 16 लिख दीजिएगा, और प्लस भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो बस 16 ही इसका क्या बन गया, आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे? अब वैसे ही प्रश्न नंबर 2 देखिए, 18 का -12/7, 18 में भाग देना है 12/-7 से। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। आपको प्रश्न यही बोला था कि प्रथम पद में द्वितीय पद से, प्रथम पद में द्वितीय पद दूसरा पद से भाग देना है, तो इससे भाग देना है ना, तो 18 में भाग देना है ना, भाग दे देंगे किससे, -12/7 से। भाग दो बच्चे, भाग दो, तो 18, ये सबको पता है कि इसका हर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। किसी भी भिन्न में जिसका हर कुछ नहीं होता है उसका आप 1 मान सकते हो, अगर जरूरत पड़ रही है तब। तो इसकी जरूरत लगी थी, 1 मैंने मान लिया है ताकि आप कन्फ्यूजन ना पड़े। बिना माने भी हो सकता है लेकिन आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसका हर 1 मान लिया है। भागा में है तो इसको बदलेंगे गुणा में, गुणा में बदल गया बच्चे। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, गुणा में होने के बाद इसके हंस और हर को चेंज करेंगे, जौना के सामने भागा उसको चेंज करेंगे। 7 हमारा ऊपर हो जाएगा और -12 हमारा नीचे हो जाएगा। ब्रैकेट आप रहने दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोई किसी से कट रहा है क्या, कोई किसी से अगर कट रहा हो मेरे बच्चे तो उसको कटा दो, अगर नहीं कट रहा है तो फिर छोड़ दो। तो यहाँ पर 18 है, ये 6 से कटेगा 3 बार, 12 है 6 से कटेगा 2 बार। अब कोई किसी से नहीं कटेगा, 2 नीचे है तो ना 7 कटेगा ना 3, 2 से ना 7 कट सकता है ना 3 कट सकता है, तो इसको आप कटाएंगे नहीं कटा सकते हैं। मेरी बात फिर से सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। नीचे वाले अंक से ना ऊपर वाले में भाग देते हैं, कोई कट रहा है क्या, भाग देते हैं, और भाग देके जितना बार भाग जाता है उतना बार लिख देते हैं। अब कुछ बच्चे कहोगे सर यहाँ 12 से 18 तो नहीं कट रहा है, आप कैसे कटा दिए? भाई 12 से तो नहीं कट रहा है 18, बात आपकी सही सोचे हो, लेकिन ये बताओ कि 18 हमारा 6 से कटेगा, 12 हमारा 6 से कटेगा, दोनों सेम संख्या से कट रहे हैं ना, तो दोनों को सेम संख्या से कट रहा है तो उसी को बोलते हैं कि सेम संख्या, किसी एक सेम संख्या से कटा दो। तो मैंने 6 से भाग दिया 18 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 6 से भाग दूंगा 12 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार लिख दो। एक ही निश्चित संख्या से आप कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसी संख्या से इसमें भाग देना है, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि 18 से 12 कटाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई एक संख्या लो, कोई भी एक संख्या,
फिक्स संख्या होनी चाहिए, उसी संख्या से ऊपर और नीचे दोनों कटना चाहिए। और कटने का मतलब ये होता है कि भाग दो, जितना बार भाग जाए उतना बार लिख लेते हैं। मैंने 6 से भाग दिया 2 बार गया 2 लिखा, 6 से भाग दिया 18 में 3 बार गया तो 3 लिखा। अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे, अब सब कटने वाला नहीं है तो गुणा करो, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। 3 7 21, 2 एकम में 2, माइनस अब प्लस मिलके माइनस, माइनस के यहाँ पर 21/2 बन गया, माइनस हमारा नीचे है, चाहो तो आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर चाहो तो इसको संयुक्त भिन्न में बदल सकते हो, ये विषम भिन्न में है। अब ये संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इसका एक नियम होता है कि इसको भाग दे दो। माइनस के 21/2 है ना, तो 21 में 2 से भाग देना होगा बच्चे। 21 में कितने से भाग देना होगा, 2 से। अब ये भागा कैसे करते हैं, 2 एकम में 2 कट गया, 1 उतरा भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के छोड़ देंगे और यहाँ पर भी शेषफल हमारा 1 ही रहेगा, 0 से घटेगा 1 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाग गया है हमारा 10 बार और शेषफल कितना बचा है 1। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान समझना, जब हम भाग दिए हैं तो भागफल गया है 10 बार, शेषफल गया है 1। शेषफल को सबसे पहले ऊपर लिखो, जो नीचे शेषफल बचा उसको लिख लो, और बटे में क्या लिखेंगे तो ये वाला 2 जिससे भाग देते हैं, यानी कि नीचे वाला हमेशा नीचे रहता है, बदलता कभी नहीं है, ये हमेशा 2 भाग दिए तो नीचे ही रहेगा। अब इसके बाद भागफल कितनी बार गया था 10 बार ना, सामने लिख दो 10 और इस पूरे के सामने माइनस का चिन्ह लगा दो, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, यही इसका क्या बन गया आंसर बन गया। ठीक है ना, यही क्या बन गया इसका बच्चे आंसर बन गया, ब्रैकेट के सामने माइनस लगा देना ना, ये बन गया इसका आंसर। माइनस के ब्रैकेट में 10 है 1/2, क्लियर भैया आंसर। वैसे ही इसका भी तीसरा कभी करेंगे, सेम वही प्रोसेस हो जाएगा बच्चे। माइनस के 8 भागा 15 बटा के माइनस के 16, ब्रैकेट बंद करना है तो बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 8 इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, गुणते 16 ऊपर हो जाएगा मेरा, 16 ऊपर हो जाएगा माइनस के, बटा में 5 नीचे हो जाएगा। अब कोई कट रहा है तो कटाओ और नहीं कट रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, तो कोई किसी से नहीं कटने वाला भाई, कोई किसी से नहीं कटने वाला है। तो गुणा कर लेंगे, अब यहाँ पर गुणा होगा ना, 8 का 16 में गुणा करेंगे, 16 और 8 128 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा बच्चे प्लस, प्लस हो गया। ठीक है, 5 एकम में 5 यानी कि 128 बटे में 5 आपका बन गया आंसर। और आपको इसको संयुक्त भिन्न में बदलना है बच्चे, तो जैसे मैंने यहाँ पर भाग देके किया था वैसे ही इसको भाग देके संयुक्त भिन्न में किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है वो अलग बात हो गई। आप जस्ट अभी मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो क्या आंसर आएगा। अपने मन में आप ये मत मानो कि भाई ऐसा हो जाएगा, हम समझ गए हैं, एक बार समझाए हैं ना, हमको समझ में आ गया, हम कर लेंगे घर पर चाहे बाद में कर लेंगे। ऐसा गलती मैथ में नहीं करते हैं। मैथ बोलता है कि मुझे तुम देखोगे तो लगेगा कि हो जाऊंगा, लेकिन टच करोगे ना तो फिर नानी याद दिला दूंगा। ठीक है ना, लगता होगा कि आप संयुक्त में बदल पाओगे लेकिन बदल नहीं पाओगे बच्चे, बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे इसको, बहुत बच्चे बदल भी लेंगे। तो जो अगर आपको आ गया है तो आप जस्ट अभी इसको बदल करके कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब प्रश्न नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। इसमें यह बोल रहा है कि भाग की क्रिया करके बताओ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। बच्चे ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बस आपको भाग देना है और भाग देने के बाद अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे तो सत्य बोलिएगा, अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर असत्य बोल दीजिएगा। क्लियर बच्चे, तो चलो करते हैं इसको हल। सबसे पहला प्रश्न है कि -1/8 भागा 3/4 एक परमेय संख्या है, तो भाई इसको हल करेंगे उसके बाद देखेंगे कि परमेय संख्या है या नहीं है। वैसे आपको जब भी प्रश्न पूछे परमेय संख्या है या नहीं है, इसके लिए एक ट्रिक आपको बताऊंगा, ट्रिक पे आप तुरंत देख के बताओ कि परमेय संख्या होता है या नहीं होता है, कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन पहले इसको विस्तार में अभी सीख लो। इस प्रश्नों के लिए क्या बोला है ना, -1/8 भागा 3/4, -1/8 भागा 3/4। सबको पता है कि भागा कभी भागा में नहीं होता, इसको गुणा बदलना पड़ेगा। -1/8 गुणते 4/3 कर लेंगे हम। अब भागा को हम गुणा में बदलेंगे तो इसका अंश और हर चेंज हो जाता है, मतलब इधर भी बदल जाएगी। मैंने बदल दिया है। अब कोई कट रहा है तो कटा दो, इस 4 से 4 एकम में 4, 4 से भाग देंगे 8 में 2 भर जाएगा, 4 दूना के 8। अब गुणा करेंगे, 1 का 1 में गुणा करने पर 1 वैल्यू प्राप्त होगा, माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, बटा में 2 से 3 में करेंगे 2 3 6, यानी कि -1/6 आपका क्या बन जाएगा आंसर। वैसे ही यहाँ पर नहीं भी आंसर नहीं है, सत्य असत्य पूछा है, रुक जाइए, सत्य असत्य पूछा है। तो -1/6 जो है वह हमारा एक परमेय संख्या है, और ये बोल भी रहा है कि हाँ परमेय संख्या है। यह सत्य असत्य कैसे छट, तो ध्यान सुनो, ये बोलता जैसा है ना, अगर हमारा उत्तर वैसा ही प्राप्त हो गया तो सत्य, और जैसा ई बोला है वैसा हमारा उत्तर न मिलकर उसके उल्टा मिल गया तो फिर बोलेंगे कि असत्य। तो ई बोला था कि परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या, और जो उत्तर प्राप्त हुआ है -1/6 ये भी एक परमेय संख्या है। कुछ बच्चे कहोगे सर आप कैसे पहचाने हो कि परमेय संख्या है, तो भाई कुछ भी टेंशन मत लो परमेय के लिए, कुछ भी टेंशन मत लो, बस एक बात मेरे ध्यान रखो, कोई भी संख्या लिखे माइनस कहीं भी लगा दे, ऊपर माइनस चाहे नीचे माइनस, चाहे दोनों जगह माइनस चाहे दोनों प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क किस बात से पड़ता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे 0 हो गया तो परमेय संख्या नहीं होगा।
बाकी कुछ करड़ी वाले कंडीशन होते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, वो यहाँ पे लागू मतलब लागू आप लोगों में उतना अवेलेबल नहीं है इस अभ्यास के लिए, तो उसको बात नहीं करते हैं। सिर्फ इतना समझो कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना समझो, ज़्यादा कंडीशन काम करता है। ये जनरल कंडीशन होता है कि नीचे जीरो नहीं हो। अगर नीचे जीरो हो गया तो पर में नहीं होगा, ऊपर जीरो हो सकता है, 0/6 पर में हो जाएगा, -0/6 पर में हो जाएगा, -0/-6 पर में हो जाएगा, +0/6 पर में हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन नीचे जीरो हो गया तो पर में नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो -1/6 था, ऊपर भी अंक नीचे भी अंक, यानी कि ऊपर अगर प्लस में अंक हो चाहे माइनस में, नीचे प्लस में हो चाहे माइनस में, चलेगा भाई चलेगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए सिर्फ और सिर्फ संख्या दे दे, बटे में कुछ भी ना दे, तो पर में संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चे, बटे में 1 मान लो, 6/1 पर में संख्या हो गया। वैसे एक बढ़िया प्रश्न पूछता है अक्सर, 0 पर में संख्या है या नहीं है? भाई इसके बटे में 1 कर सकते हो, 0/1 हमारा पर में संख्या होगा। ऊपर तो 0 चल सकता है ना, मैंने बोला था ना ऊपर 0 हो जाएगा तो पर में हो जाएगा, तो ऊपर 0 है तो पर में हो जाएगा, बस नीचे नहीं होना चाहिए, ये भी पर में संख्या है। तो यह बोला है कि एक पर में संख्या है, तो हाँ भाई पर में संख्या है, आपने सत्य बोला था, यह सही हुआ। अब ये प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि पर में संख्या है या नहीं है। तो भाई इसको पहले हल कर लेंगे तब हल बताएंगे है या नहीं है। इसको -8 8/-9 भागा को बदलेंगे गुणा में, तो हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा और -4 नीचे हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लगा देंगे, फिर वही काम -4/3 भागा है तो गुणा में बदल देंगे, इसको गुणा में बदल देंगे और यहाँ पर -9 ऊपर और 8 नीचे हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 4 से कटाएंगे 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 3 से कटेगा 3 एकम में 3, 3 3 के 9। भाई 3 से ये भी कट रहा था और ये भी कट रहा था, इसलिए मैंने कटा दिया। 4 से ये भी कट रहा था, 4 से ये भी कट रहा था, सेम संख्या से कट रहा, कटा दो। 4 से कटेगा 4 एकम में 4, 4 से 8 कटेगा 2 बार जाएगा, 4 दूना के 8। अब 3 से कटेगा 3 एकम में 3, 3 3 के 9, 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर कर लेंगे हल, 2 से 1 में गुणा करने पर 2 एकम में 2, 3 से 1 में गुणा करने पर 3 एकम में 3। अब बात रही कि चिन्ह क्या लिखा जाएगा, तो 2 बार माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस, और ऊपर पहले से ही प्लस था तो प्लस, ऊपर भी नीचे भी प्लस, ठीक है। प्लस नहीं लिखो तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं आपको समझने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही काम है, 3 का 1 में गुणा करने पर 3 होगा, 1 से 2 में गुणा करने पर 2 मिलेगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर 2 तो हमारा मिल चुका है। अब यहाँ पर देखो चिन्ह माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और नीचे भी प्लस ही हो जाएगा। तो इधर 2/3 है और इधर 3/2 है, दोनों को भी बराबर हो सकता है। ये दिखने में दोनों बराबर लग रहा है, कतई नहीं, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं हो तो इसे बराबर नहीं है काट देते हैं, यानी कि यह असत्य है। क्या है भैया? दूसरा हमारा असत्य है। क्लियर है ना, ये गलत कथन है। और ये प्रश्न नंबर अब 3 देखो बच्चे क्या बोला है, -15/56 भागा 1, तो -15/56 अब भागा है ना, इसको बदल दीजिए गुणा में। गुणा में बदलेंगे तो इसका बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे तो 1/1 ही न रहेगा, 1 को पलटेंगे तो 1/1 ही न रहेगा, इसका हर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब 1/1 करके भागा, इसको बदलेंगे गुणा में, तो 56 हमारा ऊपर हो जाएगा और -15 हमारा नीचे हो जाएगा। अब करिए इसको हल, 15 से 1 में गुणा करने पे -15/56 बराबर, अब देखिए 56 से 1 में गुणा करने पे बनेगा 56 बटा में -15। अब मेरे बच्चे ये बताओ, दोनों पक्ष बराबर हो रहा है क्या? ये 15/56 है और ये 56/15 है, दोनों बराबर कतई नहीं है, यानी कि ये कथन हमारा क्या हुआ भैया? असत्य है। ये कथन हमारा असत्य हो रहा है। वैसे प्रश्न नंबर 4 देखो, इसको क्या करना है, ये भी सिंपल वैसे भाग दे के ही बताना है। देखो इसमें क्या होता है, -9/10 भागा है, गुणा में बदलेंगे, और गुणा में बदल जाएगा ना तो इसका हर अंश में और अंश वाला हर में, यानी कि टंगरे धके पलट दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो 10/-9, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बनेगा 1/1, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और इधर 1 पहले से ही आ रहा था, पहले से ही 1 इधर आ रहा था, ठीक है। अब देखो 1 में 1 से भाग देने पे 1 मिलेगा, 1 बराबर 1, दोनों तरफ बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये वाला कथन हमारा क्या है भैया? सत्य हुआ। ये कथन हमारा सत्य है। क्लियर है बच्चे, ये विस्तार हल था। अब आप लोग को मैंने शुरू में ही बोला था कि भाई इसका ट्रिक बताऊंगा, तो अब ट्रिक भी देख लो। कभी भी ऐसा प्रश्न बोले कि 2 परमेय संख्या का भागफल दे और पूछे कि इसका उत्तर परमेय संख्या है या नहीं है, तो मेरे भैया 2 परमेय संख्या होंगे ना, ये भी परमेय और ये भी परमेय, जैसा नियम मैं बताया था उसके अनुसार ये परमेय और ये भी परमेय। तो परमेय 2 रहेंगे, दोनों परमेय संख्या का आपस में भाग दो, गुणा करो, जोड़ो चाहे घटाओ, 2 परमेय संख्या हो, सेम हो चाहे अलग अलग हो, तो उसका उत्तर हमेशा परमेय ही प्राप्त होगा हल करने के बाद। तो ये हमारा कथन उसके अनुसार सत्य था। अब देखो 2 सेम संख्या का भाग दो, 2 सेम संख्या का भाग दो, लेकिन क्रम को बदल दो, तो फिर उसका उत्तर सेम नहीं हो सकता है। जैसे देखो 8/9 है और 4/3 है, यानी 8/9 और -4/3, अंक दोनों तरफ सेम है, लेकिन क्रम बदल दिया गया है। 8/9 आगे था, 8/9 पीछे हो गया है, तो इसका उत्तर का वो बराबर नहीं हो सकता है। कुछ कंडीशन में बराबर हो जाएंगे, वो अभी बताऊंगा आगे जाकर के, जब दोनों अंक सेम होता है तब वो बात अलग हो गई, ठीक है। बाकी अलग अलग अंक रहेंगे तो बराबर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखो
यहाँ पर दोनों सेम सेम अंक है ना, जब सेम सेम अंक का भाग देते हैं तो भागफल हमेशा एक प्राप्त होता है। कोई भी दुनिया की संख्या दे दे, दोनों सेम सेम संख्या दे और उनका भाग देने के लिए बोले तो उसको भाग दे करके टेस्ट मत करिएगा, डायरेक्ट उसका आंसर एक लिख दीजिएगा, आप डायरेक्ट एक लिखिएगा। कोई भी, जैसे मैं बोलूँ 6/605 बटा में 105 और भागा बोल दूँ फिर 605 भागा में 105, इसका उत्तर क्या होगा? सिंपल है, एक। कैसे पता? दोनों संख्या सेम सेम था, बीच में भागा चिन्ह था, बस आंसर। हाँ, क्रम इसको पलटा नहीं होना चाहिए, नहीं कि 1/105/605 नहीं होना चाहिए, सेम क्रम, जैसा क्रम है ना वैसा ही क्रम है ना होना चाहिए, तब फिर उत्तर सेम में हमेशा एक प्राप्त होगा। क्लियर बच्चे? मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये प्रश्न नंबर 3 देखो बच्चे, ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है। बोला है कि आप इसको सरल करो, और सरल किस तरह से करना है? भाग दे करके। देखिए पहला प्रश्न 2/3 भागा माइनस के 4/5 दिया है और बोल रहा है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे कि इसको भाग दे के सरल सिंपल कर दो। भाई सिंपल करने का तरीका तभी ना होगा जब इसको हल करोगे, तभी तो सरल बोला जाएगा। तो पहले इसको आप हल कर लो। क्या करेंगे ना, सबको पता है 2/3 ये भागा में है, इसको बदलेंगे गुणा में। सबको पता है भागा कभी भागा में हल नहीं होता, उसको बदलना पड़ता है गुणा में। मैंने बदल दिया गुणा में। अब इसको पलटेंगे, 5 ऊपर हो जाएगा और माइनस के 4 नीचे हो जाएगा। इसके अंश और हर को पलटना होता है। जब भी भागा गुणा में बदल जाता है तो जिसके सामने भागा लगा रहेगा वो संख्या पलट जाएगी, तो इसको हम पलट दिए हैं, 5 ऊपर और 4 नीचे हो गया। और इसके चिन्ह भी नीचे ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह को ऊपर रखो चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नीचे ही रखा हूँ। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे? कटाएंगे। देखो यहाँ पर 2 है, नीचे कोई संख्या जो 2 से कट सकती है, 3 तो नहीं कटेगा लेकिन 4 कट जाएगा, तो 2 से भाग देंगे इसमें तो 1 बार जाएगा, और 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा। उसी संख्या से दोनों में भाग दो। मैंने 2 से इसमें भाग दिया, 1 बार गया, 2 से भाग दिया 4 में, 2 बार गया, 2 दूना के 4। अब यहाँ बच गया है 5। 5 किससे नहीं कट सकता? खुद से कटेगा। तो नीचे कोई संख्या ऐसा नहीं जो 5 से कटा सके, कोई नहीं है। 3 है, 3 से कटेगा, ऊपर कोई संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। फिर यहाँ 2 है, 2 से ऊपर कोई नहीं कटने वाला। अब छोड़ दो, आंसर हो जाएगा। अब आंसर कैसे निकालोगे? ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। 5 एकम में 5, 3 दूना के 6, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस के 5/6 ही आपका क्या बन गया? आंसर हो गया। क्लियर बच्चे? आंसर। वैसे इसको भी करना है। एक बात देखो, यहाँ पर हर कुछ नहीं, इसका हर 1 मान लेंगे। अब हल करेंगे, माइनस के 4/1 भागा में है, बदलेंगे गुणा में। 5 हमारा ऊपर और माइनस के 3 नीचे। कोई किसी से कटने वाला है क्या मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे? कोई किसी से कटेगा? देखो तो, दिख रहा दिमाग में? नहीं कटेगा। 4 है, 2 से कट सकता है, 4 से नीचे कोई संख्या नहीं है। 3 है, देखो सिंपल 3 से पकड़ो, 3 से ऊपर कोई नहीं कटने वाला है, मत कटाओ, गुणा कर दो। 5 चौके 20, माइनस प्लस मिलके माइनस, 3 एकम में 3, प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 20/3 आपका आंसर। चाहो तो इसको संयुक्त भिन्न में भी बदल सकते हैं आप। कैसे बदलेंगे? 20/3 है, मतलब 20 में भाग देंगे 3 से। हमेशा ऊपर वाला अंदर होता है और नीचे वाला बाहर हो जाएगा, हमेशा, चाहे छोटा बड़ा सा कोई मतलब नहीं है, कौन छोटा कौन बड़ा है, हमेशा ऊपर वाला अंदर होता है, नीचे वाला बाहर होता है। अब 3 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 20 हो जाए फिर उससे कम रहे। 3 छक्का 18, 2 बच गया शेषफल। अब इसको संयुक्त में कैसे लिखोगे भैया? तो जो शेषफल होता है ना, जो शेषफल होता है उसको हमेशा ऊपर लिख दीजिएगा, शेषफल को हमेशा ऊपर लिखिएगा, और जो नीचे हो तो नीचे रहेगा ही रहेगा। अब भागफल को हमेशा सामने लिखिएगा। 6 से 2/3 हमारा क्या बन गया? आंसर। अब वैसे ही इसको भी करना है, एकदम सिंपल बात है। माइनस के 6/7 भागा है, इसको बदलेंगे गुणा में। माइनस के 15, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, हर इसका 1 मान लेंगे। अब रुक जाइए भैया, रुक जाइए, इसका हर 1 मान लेंगे। अब भागा को गुणा में बदलें तो चेंज होगा ना, पलटेगा ना, टंगरी ऊपर मूड़ी नीचे करिएगा ना, इसका कर दीजिए। अब देखिए कोई किससे कट रहा है? 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 से कटेगा, 3 बचे 15। अब 2 एकम में 2, माइनस प्लस मिलके माइनस, 7 5 35, प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 2/35 ही आपका क्या बन गया? आंसर हो गया। देख रहे हो भाई कितना आसान प्रश्न है, आंसर। सब प्रश्न आसान है, बस थोड़े से कंसंट्रेट होना पड़ेगा बच्चा। जो खूब कमजोर बच्चा है ना वो भी सीख जाएगा, वो भी बना लेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर लगातार वीडियो को अंत तक देख के पढ़ना पड़ेगा। अब सोचिए कोई आराम से हम सो रहे हैं और बिना देखे निश्चिंत होकर पढ़ लें और नहीं समझ में, हमको समझ में आ जाए तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। हर बच्चों का दिमाग एक तरह से एक्टिवेट नहीं रहता है। दिमाग तो टैलेंट सबके पास होता है, हर बच्चा टैलेंट होता है, लेकिन दिमाग सबका एक समान काम नहीं करता है। तेज लड़का एक बार में किसी का दिमाग तेज काम करता है तो एक ही बार में देख के समझ जाता है, किसी के दिमाग धीरे काम करता है तो कई बार देखने पे यार दिमाग को एकदम अस्थिर करके आराम से पढ़ने पसंद आता है उसको। तनी कुछ चिंव चाव करेगा, दिमाग में सोचेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और कभी कभी उसी बच्चों का ऐसा होता है कि उसी बच्चे का दिमाग कभी कभी कोई चीज़ खूब आरामों से झटकों में देखा तो तुरंत समझ में आ जाएगा,
क्या होता है ना कि दिमाग की स्थिरता पर डिपेंड करता है। अगर आप स्थिर होकर पढ़ोगे तो आराम से भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को आराम से स्थिर होकर धैर्य बना के देखो, पढ़ने आए हो तब, पढ़ने के लिए हो तब। बाकी ज्ञान नहीं लेना है, जल्दीबाजी करना है, दिखावा करना है भाई तो कोई मतलब नहीं, वीडियो ऐसे ही छोड़ दो। पढ़ने से क्या मतलब, समय नुकसान करने से, उससे बने जाओ कहीं खेल कूद लो। ठीक है बच्चे, अब चलो इसके प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं, 4 नंबर। मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत ज़्यादा जानदार दिए हैं। एक तरह से मानो कि ये प्रश्न स्टार प्रश्न है, एक तरह से मान के चलो कि ये स्टार लिस्ट वाले प्रश्न हैं। स्टार लिस्ट वाले क्यों है बच्चे, अभी बताता हूँ, अभी समझाता हूँ आपको क्यों स्टार वाले लिस्ट में प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये प्रश्न इतना जानदार है ना मेरे भैया, इतने जानदार है, इतने मस्त प्रश्न है कि इसको आपको हल करने के बाद अंदर से रियली में खुशी महसूस होगा। अब कहोगे कि मास्टर हमको खुशी नहीं मिलता किसी प्रश्न को हल करके, भाई होगा ये प्रश्न, खुशी अभी नहीं होगा तो इसको सीखने के बाद कभी बाद में किसी बढ़िया लेवल का प्रश्न मिलेगा तो आपको अक्सर खुशी मिल जाएगा। कारण है, देखो कैसे, आपको क्या बोला, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले दूसरी संख्या हमको पता ही नहीं है, हमसे पूछ क्या रहा है ये देखो। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का कंसेप्ट एकदम आराम से समझो बच्चे, एकदम प्यार से समझो, एकदम दिमाग को आराम से कर लो। एक प्रश्न सिखाता हूँ, सारे प्रश्न आपसे क्लियर हो जाएंगे, एकदम आराम से दिमाग लगाओ। ठीक है ना, क्या बोला ना कि इसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमसे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, जो पता ही नहीं है हमसे पूछा जा रहा है। जो चीज़ पूछा जाए उसको x मान लेना, तो मानना कि दूसरी संख्या कितनी है भैया, x है। क्लियर, दूसरी संख्या मान लिए x, सेकंड नंबर हमारा क्या है x, और पहली संख्या कितनी दिया है, इनमें से एक संख्या है, एक मतलब कि पहली संख्या हमारा कितना है भैया, -8/5, -8/5। इधर दूसरी संख्या हो गया और इधर पहली संख्या हो गया, 2 संख्या हम प्राप्त कर लिए। इनका गुणनफल दिया है, पहली और दूसरी 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का, प्रश्न पे ध्यान समझो, दोनों संख्या का गुणनफल -6/7 है, यानी कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर -6/7 दिया हुआ है। ठीक है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल -6/7 है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू उठा के रखो। वैल्यू कैसे रखोगे बच्चे, पहली संख्या की जगह पर पहली संख्या रखो। पहली संख्या कितना माने हो आप, x, अगर दिया होता तो उसकी वैल्यू उठा के रखते, लेकिन हम माने हैं x तो x रखेंगे। गुणे में है तो गुणे में, अगर जोड़ने की बात करता है, योगफल या अंतर की बात करता तो योगफल या अंतर करते, लेकिन यहाँ पर गुणनफल की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे गुणनफल ही करूंगा, दोनों को गुणा ही करूंगा। x गुणते -8/5 मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों का गुणनफल कितना है भैया, इन दोनों का गुणनफल ना 6/7 है, -6/7, गुणनफल कितना है, -6/7। अब इसी को हल करना होगा, सिंपल सा बात है बच्चे। इसको आप कैसे हल कर सकते हो ना, इसके लिए आपको पता है कि जिधर x होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक चर के रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। इसका एक नियम होता है कि जिधर x हो, इसको समझो, नियम समझो इसका, ठीक है ना, जिधर x हो, बस इसको दो काम करो, हो जाएगा आराम से। पहला काम x को अकेला करो और दूसरा काम x को धनात्मक करो, पॉजिटिव करो, बस 2 नियम फॉलो करो, एक चर का रैखिक समीकरण हल। इस तरह के समीकरण आराम से हल हो जाएंगे। पहला x अकेला, दूसरा x को पॉजिटिव। ये कैसे होगा, देखो बराबर के इधर x है ना, बराबर के इधर x है तो इधर कोई संख्या होनी ही नहीं चाहिए, अगर संख्या है तो उठा के उसको उधर भेज दो। तो इधर x के इधर बराबर के इधर x है, इधर ही एक संख्या -8/5 गुणे के साथ लगा हुआ है, इधर गुणा में है, उधर गया तो भागा में हो जाएगा। तो यानी कि x = के -6/7 और इसके भागा में लगेगा -8/5, -8/5। ये माइनस चिन्ह मत देखना कि माइनस हो जाकर प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले गुणा हो या भागा हो तो उस नियम को फॉलो करते हैं, बाद में जोड़ घटाना देखते हैं। तो इसके साथ ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में। ये नियम कैसे होता है इसको भी समझ लो। एक और नियम बढ़ गया, कोई संख्या इधर जोड़ में है, उधर गया तो हो जाएगा घटाना में, इधर घटाना में है, उधर गया बराबर के उधर गया तो हो जाएगा जोड़ में। कोई संख्या इधर गुणा में, उधर गया तो हो जाएगा भागा में। कोई संख्या भागा में है, बराबर के उधर गया तो हो जाएगा गुणा में। और वही सेम नियम इधर से भी होता है, अगर इधर माइनस में, इधर आया तो प्लस में, इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, इधर भागा इधर आया तो गुणा, इधर गुणा इधर आया तो भागा। यही नियम इधर से भी फॉलो होता है। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहाँ पे इसको फॉलो करा दिया। यहाँ पर अब कहोगे सर कि इधर माइनस है तो इसको उधर प्लस में क्यों नहीं कर दिया। ना बच्चा, ऐसा नहीं होगा। अगर गुणा या भागा होता है तो पहले उसका ही नियम लगाते हैं, इधर गुणा में उधर गया तो भागा में हो गया। अब x की वैल्यू निकालना होगा, -6/7, ये गुणा में है, भागा में है, बदलेंगे गुणा में, तो 5 हमारा ऊपर और 8 हमारा माइनस के नीचे। 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 से कटाएंगे 4। अब हल कर लेंगे,
5 तिहाई माइनस के 15 अपान में 7 चौके माइनस के 28, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15/28 आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ही आपका आंसर। वैसे ही प्रश्न नंबर 5 भी सिंपल सा प्रश्न है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। भाई सिंपल है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, सेम वही काम मान लेंगे कि दूसरी संख्या क्या बनेगी, दूसरी संख्या जो चीज़ नहीं पता उसको x मानना हमेशा। दूसरी संख्या बराबर x, और पहली संख्या कितना दिया है इसमें, एक संख्या, दूसरी संख्या नहीं है, इनमें से एक संख्या कितना है, माइनस के 7/12, माइनस के 7/12, और दोनों का गुणनफल कितना दिया है, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल। अगर योगफल देता तो योगफल करते हैं, जैसे बोलता है कि दो परमेय संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कर देते हैं, लेकिन यहाँ बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों को गुणनफल के रूप में चेंज कर देंगे, दोनों को गुणनफल के रूप में चेंज कर देंगे। गुणनफल मतलब होता है गुणा, और गुणनफल कितना दिया है, माइनस के 5/6 दिया है, माइनस के 5/6 दे दिया है। अब इसी को हम पुनः इधर आगे बढ़ा लेंगे, अब वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चे। पहली संख्या कितना है हमारा, माइनस के 7/12, गुणा है तो गुणा, फिर दूसरी संख्या कितना है भैया, x है, दूसरी संख्या कितनी है, x है, बराबर माइनस के 5/6 है। आराम से हल कर लिए इसको। अब देखो मेरे बच्चे क्या करेंगे, इसको उठा के उधर भेज देंगे। इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, गुणे का। x के इधर ये संख्या गुणे के साथ चिपकी हुई है, माइनस मत देखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बीच का चिन्ह देखो गुणे का है, तो इसको उधर उठा के भेज देंगे। इधर गुणा में उधर गया तो भागा में हो जाएगा, यानी कि मेरे बच्चे क्या बनेगा ना, x बराबर माइनस 5/6 भागा यहाँ हो जाएगा क्या, 7 माइनस के 7/12। इसको पुनः हल करेंगे तो x बराबर माइनस के 5/6 भागा है, गुणा में बदलेंगे तो 12/-7 हो जाएगा। अब जो कट रहे कटा लो, 6 एकम में 6, 6 दूना के 12। अब इसको हल करेंगे, 5 दूना के 10 बनेगा माइनस के, 7 एकम में 7 बनेगा माइनस के, यानी कि माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि 10/7 आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। 10/7 ही आपका क्या बनेगा भैया, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना आसान प्रश्न है। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ये क्या बोला कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस के 16/28 प्राप्त हो। हमको तो लगता है ना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमको तो ये लगता है ना, आप इसको खुद से भी बनाओगे तो बना लोगे। जो बच्चे ध्यान से भी दोनों नियम सीखे होंगे ना, इन दोनों प्रश्नों पे नियम सीखे होंगे, अच्छे से सीखे होंगे, दिमाग और दिल दोनों एक जगह करके सीखे होंगे, तो ये प्रश्न नंबर ना हवा में उड़ा देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है आप बहुत नाजुक बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो ना, पढ़ने वाले तो कम हो और नाजुकता ज़्यादा है। भाई है, सही बात है, आजकल बच्चे पढ़ने वाले है ही का, बच्चों को बस आजकल नाजुकता चाहिए, बच्चों को बस वाहवाही चाहिए कि हाँ बस ये है वाहवाही, ये थोड़ा सा बच्चों को डांटने पीटने पर रोने लगते हैं, पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ने वाले, आप सुंदर बच्चे हो, बहुत अच्छे, बहुत क्यूट हो। देखो इसको समझो, मैं हल कर देता हूँ। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 16/-28 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है, ठीक है ना, वह संख्या कितना है, x है। x से गुणा करने पर वह संख्या क्या है भाई, x से गुणा करने पर 8/9 को x से गुणा करने पर गुणनफल इतना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, 8/9 गुणते x बराबर कितना मिलेगा, माइनस के 16/28 मिल जाएगा। क्लियर है, इतना मिल गया। अब x के साथ 8/9 इधर गुणा में, उधर गया तो क्या बनेगा भाई, भागा में हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, x बराबर माइनस के 16/28 और भागा में कितना कर दीजिएगा, 8/9। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ये भागा में कभी भागा में डायरेक्ट हल होता ही नहीं है। आ रहा है कि नहीं भाई सीन, थोड़ा देखना पड़ता है ना। नीचे कर दूँ क्या, यहाँ पे आ रहा है इतना सीन, हाँ आ रहा है यहाँ तक, यही करता हूँ ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, x बराबर माइनस के 16/28, ये भागा इसको बदलेंगे गुणा में, तो 9 ऊपर और 8 नीचे हो जाएगा। 8 से कटाओगे 8 दूना के 16, 2 से कटाएंगे 14। अब कोई किसी से कटने वाला नहीं है, यानी कि x की जो वैल्यू मिलेगी बच्चे, x की जो वैल्यू मिलेगी, x बराबर जो मिलेगा वो हो जाएगा 9 एकम में 9 और बटा में 14, माइनस 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 कितनी बार है, एक बार है ना, तो माइनस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 9/14 ही आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। क्लियर बच्चे, यही आपका आंसर हो चुका है। देख लो मेरे प्यारे बच्चे, कितना आसान सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न था ये। सारे प्रश्न बहुत सिंपल थे, जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उनको बहुत ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। और एक बात और है बच्चे, अपने क्लास के सारे चैप्टर के सारे अभ्यास का, प्रत्येक प्रश्न के अभ्यासों का एक एक चुन चुन के, छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा हो, चाहे कठिन प्रश्न चाहे आसान प्रश्न हो, सभी का सलूशन मैं कराऊंगा आप इस चैनल पे। तो इसलिए आप लोग अभी नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने क्लास के बच्चों को शेयर भी कर दो, ताकि पढ़ाई में उनका हेल्प मिल सके, वो भी पढ़ने में जो बच्चे कमजोर हैं उनका भी सहायता हो सके। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।